प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आस धीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री पीताम्बर दास जी महाराज द्वारा रचित चंदन को ही पद, जो कि हृदय में भ्रम उत्पन्न करवे वारो है, वह पद के कछु भाव स्वामी जी की कृपा से आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। शब्दन में ही भैया प्रकृति और प्रकृति के संबंधित सब चीज छिपी हुई है, और शब्दन में ही ये नित्य विहार समाया हुआ है। अब समझना ये है कि हम बात शब्द की गहराई में ठीक ठीक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति भी शब्दन के द्वारा ही सजाई गई है, और जितनी भी उपासना के जितने भी आयाम प्रकल्प हैं वे सब शब्दन के द्वारा ही हैं। अब हमारी रसरीति के शब्दन के भाव कहाँ हैं? ये तो भैया जिनने इन शब्दन को लेखन किया है, जिनने इन शब्दन में ये रस छिपाए के रख दियो है, उनकी ही कृपा होए तभी भैया इन शब्दन के भावन में डूब के हमें ये रस प्राप्त हो सके है। वरना जिन शब्दन ते संसार के भाव समझे जाए हैं, उन्हीं शब्दन ते हम या नित्य विहार समझना चाहें तो भैया असंभव है।
तभी तो कहिए कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी और कहत कछु और भनो। ठीक यही प्रकार से जितने भी स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन महानुभाव भय हैं, उनने भी भैया इन शब्दन में ही या गहराई को या रस रीति को छिपाए के रख दियो है। तभी तो पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि रस मंदिर ताला लग्या, यहाँ आमे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए, कूची है गुरु की सैन। गुरु जी के इशारे में या की चाबी है, और चाबी कहाँ है? कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ। और इशारों कहा है कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लह। तो स्वामी जी के इशारे पर चलना ही या रस रीति को प्राप्त करना है। तो आज का जो पद है वो पद अत्यंत ही हृदय में भ्रम उत्पन्न करवे वाला पद है। पद है ग्रीष्म ऋतु तरुणी तन श्याम। 6 ऋतु हो करें भैया, 2-2 महीना की एक ऋतु हो गए है। ग्रीष्म ऋतु अर्थात जाते तपन कहे हैं, तो यहाँ जितनी भी ऋतु हैं वो तो अंगन में ही समाहित हैं। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। 6 ऋतु बसंत सदा वृंदावन, सावधान मन दीने रे, अपने अपने भाव भजत सब। तो ये 6 ऋतु आंगन में ही समाहित हैं। तो यहाँ ऋतु वाली बात तो आपकी समझ में यह आ गई होगी कि ये सहचरी ही ऋतु बने हैं इनको सुख पहुँचावे के काज। सहचरी ही इनके बिहार की सब सौंज सजावे है, अर्थात सहचरी ही इनकी इच्छा स्वरूपनी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म माने तपन। तपन को दूसरा भाव यहाँ आग ते कहें, अग्नि ते कहें। जैसे मानो बहुत तेज धूप पड़ रही है तो लोग जो कहें कि भैया कैसी सूर्य आग उगल रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों प्रिया प्रीतम तप रहे हैं। तपे को भाव श्री हरदास के स्वामी श्याम कहतरी प्यारी, राख ले रही बाहुबल, हों बपुरा काम दाहो प्यारी। हे प्रिया जी, मैं काम अग्नि में जरो जा रहे हो, आप मुकु अपने वक्षस्थल पे अपनी बाहन में कस कर राख लो। तो यहाँ तपन काय की है? बिहार की जो तीव्र लालसा है, जो चाहना, जो कि बिलसते बिलसते बढ़ती ही जा रही है, घटवे की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चाहना दोनों के भीतर बढ़ रही है। तरुणी माने प्रिया जी, तन श्याम। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन कि तन को भोगी तन सुखी, पे मन को धीरज नाय। हे प्रिया जी, आप सब प्रकार से मेरे अनुकूल मोह को बिलसवाओ हो, फिर भी मेरे मन को धैर्य क्यों नहीं है? मेरे मन की तृप्ति क्यों नहीं है?
वे तो ये चाहें कि ऐसी जिए हो तो जो जिए सो जो मिले, तन में तन समाये लो फिर देखो कहा हो प्यारी। तो ही सो हिलगे आँख आँखिन सो मिली रहे, जीवत को यही लहा हो प्यारी। तो यह तरुणी माने प्रिया जी, तन इन दोनों के श्याम श्री बिहारी जी महाराज दोनों ही महाराज तृप्त नहीं है, दोनों ही या सूरत संग्राम के सूर हैं, और दोनों ही महाराज या रस केली के वीर हैं। दोनों ही रस बिलस में प्रबल हैं, दोनों ही जीते हैं और दोनों ही हारे हैं। जीत रहे संग्राम सूर दो, बिहारी दास दो बल तौलत को अबला प्रबला। अबला प्रबला कासों कहिए, कौन ते मैं अबला कहूँ और कौन ते मैं प्रबला कहूँ। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म माने तपन, यहाँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन होवे है, ठीक यही प्रकार से इनके भीतर बिहार की एक ऐसी मांग है, भोगो भोगो रसिक बर तुम भोगी मैं भोग। हे प्यारी करुणा निधि तुम यों ही रहो संयोग। यहाँ दोनों के भीतर तपन है। अब या तपन को सखी या में लिखो तो ये है कि विशाखा। स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति भैया ऐसी है जाके एक ही मालिक है। आपकी एक ही सखी, निज रस कुल की हमने एक ही लखी। लीला सटऋतु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन विहार करें केवल ललिता की गोदी। तो यहाँ विशाखा नहीं है। छाप में बारे ने या में जो रहस्य छिपा भयो है, बा में मन ना दे के अपनी बुद्धि ही या में लगाई है। तो ये विशाखा नहीं है। पूरी वाणी में, पूरी केली माल में, पूरी बिहारी दास जी की वाणी में, ललित किशोरी दास जी की वाणी में, भगवत रसिक जी की वाणी में कहूँ विशाखा नाम आया हो तो बाकू लाए के आप बताओ। तो छापे में बारे ने यहाँ भूल करी है। छापे में बारे को जीवन स्वामी जी की रसरीति के अनुकूल नहीं भयो है। तो सखी विशाखा ना है के सखी वैसाखी। जैसे कोई वैसाखीन के ऊपर चले हैं, वैसाखीन के बल बूते पे ही चल पावे हैं, ऐसे ही ये दोनों की वैसाखी, दोनों को बल केवल एकमात्र ये हरिदासी को है या सहचरी को है। श्री बिहारी दास जी महाराज के दोहाते समझो कि तरुणी तरंगन में परे, अरुझे बारू सिबारू, पैरत साहस सखी के, भैयाती आवर्ती बिहार। कैसे समझोगे आप बिहार की आवर्ती को कि कितने आवरण है और कितनी आवर्ती है। ये दोनों जुगल या रस के समुद्र में केवल हरिदासी के ही बल बूते पर तैरे हैं। तो ये जिनको बल है, जैसे कोई बैसाखी के बल बूते पे ही चल पावे है, ठीक ये दोनों जुगल
या ललिता हरिदासी रूपी बैसाखी के बल बूते में भी चल पावे। तो आप कह रहे हैं पीताम्बर दास जी कि सखी वैसाखी, ये ललिता हरिदासी इन दोनों की वैसाखी है। तृतीया मूर्ति इन दोनों की ही सुख की ये तीसरी मूर्ति है। शीतल ताप करण की धाम, इन दोनों को शीतलता प्रदान करने वाली, इन दोनों को ठंडक पहुंचावे वाली, इन दोनों को सुख में मगन रखने वाली, ये इनके ही सुख स्वरूपा आनंद स्वरूपा ये तृतीया मूर्ति बैसाखी स्वरूप ये तीसरी मूर्ति ये ललिता हरिदासी है। शीतल ताप करण की धाम, सहचरी के हृदय वृंदावन में ही ये सहचरी के हृदय रूपी धाम में ही ये शीतलता महसूस करे हैं। कैसे शीतल करे है ये? यहाँ प्रिया जी प्रियतम को कंचुकी को दान नहीं दे रही है, तो यहाँ ये तृतीया मूर्ति अर्थात ये ललिता हरिदासी कहा कर रही है कि चंदन चोली, चंदन कौन है? प्रिया जी। हे प्रिया जी, चंदन माने यहाँ प्रिया जी, चंदन चोली, हे प्रिया जी, या चोली को दान प्रीतम को दे दो, अर्थात कंचुकी के बंद खोल दो। यानी अपने कर कमलंते जो आपने अपने कुचन को ढांप राख्यो है उन्हें आप कर कमलन ने हटा लो। तो चंदन चोली, चंदन माने प्रिया जी, जो आपने कंचुकी कहूँ तो भैया कुचन को ढांप लें प्रिया जी, तो वही हमारे यहाँ कंचुकी हो गए है। कंचुकी को ही दूसरा नाम चोली है। तो चंदन चोली पिए पहराओ, हे चंदन स्वरूपा प्रिया जी, ये प्रीतम कुचन को दान मांग रहे हैं, अर्थात इनको दान दो। तो चंदन चोली पिए पहरावो, पहरावो अर्थात कंचुकी के बंधन को खोल देनो, हाथ को हटा देनो, प्रीतम को कुचन को दान देवो। और फिर प्रीतम क्या करे हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज की 9 ग्रहण में आप वर्णन कर रहे हैं। जी महाराज प्रिया जी के कुचन को दुलरा रहे हैं। आशीष दे, यहाँ आशीर्वाद देनो कहा है। आशीष दे दुलरा वही, कुचन को मर्दन करनो, कुचन की पूजा करनो, कुचन को दुलरानो। आशीष दे दुलरा वही, दुजरा जो बिहारी, चिरंजीव कुछ मंडली जजमान तिहारी। हे जजमान स्वरूपा स्वामी, आपकी जो मंडली है अर्थात आपके ये दोनों कुछ हैं, ये चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी कुछ मंडली जजमान तिहारी। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी कह रहे हैं।
यहाँ समझाई कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेटी सुजान सो। भगवत ऋषि जी की अष्टम झांकी को पद है। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी, ये कठिन कुछ चाहे पिय की संगति किए। यह जाने अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही। सुन बैन आतुर नैन फेरे, जब रसिक भगवत यों कही। रसिक भगवत यों कही, प्रिया जी ते प्रिय भगवत रसिक जी ने यों कही कि देव इन्हें कंचुकी को दान। और यहाँ का कह रहे हैं कि चंदन चोली पिय पहरावो, हृदय लगाओ बाम। हे प्रिया जी, बाम स्वरूप प्रिया जी, हे प्रिया जी, प्रीतम को वक्षस्थल से कस लो। कस के प्रीतम तो शीतलता प्राप्त करेंगे ही, पर आपके हृदय में भी जितनी तपन है प्रीतम के सुख विलसवे की, पाकू भी हम जाने हैं, हम तो छिपाओ मत। प्यारी जो हम सांझ समय सांझें कहें और कहें भोर सो भोर, बात कहो पहले समझ लो, तुम्हारे तो मन को और न छोड़। तुम्हारे मन में जितने प्रीतम को सुख विलसवे के लड्डू फूटते रहे हमें है बाय हम सब जाने प्रिया जी। तो चंदन चोली पिय पहराओ, हिये लगावो बाम। फिर का होगो कि पीतांबर रस की झरी लाओ। देरी मत करो। श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलाहट। बिहारीदास जी की लाइन है ये। उनकी अकुलाहट को समझो। अब देरी मत करो। ललित मोहनी के सुख बिहरो, अब जिन करो विलंब कहे तो समझाई। ललित मोहनी यो समझावत कर दो इनको कहो, जागो जागो जी भोर भयो। ये जैसे चाह रहे हैं प्रीतम, इनकी तपन को बुझाओ प्रिया जी। तो चंदन चोली पिय पहरावो। जब नहीं माना है ना प्रिया जी, तब तो ये ललिता हरिदासी बिहारीदासी प्रिया जी ते ये कहे कि यह न प्रीति की रीत लाडली। हे प्रिया जी, ये प्रीति की रीति नहीं है। जब प्रीति आपको पढ़ाई गई ही, समझाई गई ही, क्योंकि यह प्रीति की पाठशाला के प्रधान अध्यापक भी तो स्वामी हरदास जी हैं, ये ललिता ही तो है। तो यह न प्रीति की रीत लाडली, ये प्रीति की रीति नहीं है, ये प्रीति के नियम नहीं है। जानत हो तुम नैम प्रेम के। कहा आप प्रेम के नियमन को नहीं जानो हो। जो जी भाई ढरे। प्रेम के नियम तो यही है कि प्रेमी के भावानुसार ढर जाओ। जैसे प्रेमी सुख पावे, वाई के सुख में ढर जाओ। ये प्रेम के नियम है। प्रेम कहूं एक तरफ ते होई करे का, ऐसा हो बिहारीदासी प्रिया जी को समझाना है। तो पीतांबर रस की झरी लाओ, रस की झरी लगाओ, और जतन नहीं काम। और जतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके भीतर बात चल रही है वही को ही हमने समझ के आपसे ये कही है।
ऐसा है भैया ये स्वामी जी को रस देश कि इन शब्दन में ही या रस रीति की गहराई अटी हुई है। तभी तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न नल हो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। मैं कभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, रसिक करोड़ों करोड़ों मिले तो भी स्वामी जी महाराज के प्रिया प्रीतम की जो रस केली ते सने भय शब्दन की गहराई के भाव हैं, उनको वर्णन नहीं कर सके हैं। इनको वर्णन तो वे ही कर सके हैं जिनके हृदय में स्वामी जी ने आय के डेरा डाल दिया हुए, स्वामी जी की कृपा को जिनको प्रसाद मिल गए हुए, जिनको जीवन स्वामी जी में है गए हुए, वे ही भैया इन शब्दन की गहराइयन में गोता लगा सके हैं। सब काहू के बस की बात नहीं है। तभी तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि सब ही कहे तो बिहार को, नित्य विहार को वर्णन सब कर रहे हैं, पर लहें बिहार धो कौन। एक रस बिहार के सेवी हैं कौन, बा को नाम बताओ। रतिपति भोगी जुगल बर, हम सेवत हैं तौन। हम जिनको सेवन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, वो भैया ये हैं काम केली रस और न परसत। प्रेम समुद्र अपार जो रस मल और मैथुन ते परे है, वह रस को आप वर्णन कर रहे हैं। और या रस को वर्णन करने वाले भी निर्विकार होने चाहिए, उनको भी हृदय ज्ञान अग्नि करियो तो तनु मैन मुलम्मा जार। दिव्य बिहारिन दास कसे ल्यो साचे मन ढार। श्री हरिदास नाम के सांचे में, फरमा में आपको अपने को ढारना पड़ेगा। जैसे कोई सुहागा दे के मिले भय मिलावट भय, कोई सोने में कोई धातु की मिलावट है जाए तो बाको दूर करवे को एक ही उपाय, जो सुहाग दे ओंटिए तो मैलो जर जाए। ठीक यही प्रकार से श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे तो पहले अपने को औंटाओ, अपने को विशुद्ध करो। ये स्वामी जी की रस रीति शुद्ध नहीं है भैया, ये विशुद्ध है। एक एक छिन में नव नवायमान भाव हृदय में हिलोर लेते रहे हमें। और जब जब प्रिया प्रीतम बिलसें, तभी पुराने जितने भी बिलसबे के भाव हैं वो भी सब विलीन है जाए हैं। नयो अनुभव, नयो भाव, नयो चाव, नई रीति, नई प्रीति, तभी तो ये बिहार सभी रसिक लोगों ने मुक्त कंठ ते सरायो है।
पुरानी पहचान तत्काल समाप्त है जावे। इनके श्रम को निवारण जब हरिदासी कर धर के करे है तो पुरानी पहचान तत्काल समापन है जाए। वे तो यही अनुभव करें कि जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, प्यारी तुपे कितने संग्रह छबिन को। मिल में तो पिए की पीर लला, तो का अभी तक इनकी पीर मिटी नहीं है। तभी तो प्रिया जी कहें कि विचित्र बिहारी बंद बाऊ सो कसत। बिहार भी ऐसे बिरस हैं जिनके एक ही तो स्वर है, एक ही श्वास है। और महाराज रोम रोम अंग प्रत्यंग सभी रस को बिलसे हैं। रोम रोम तन यही सुख बिलसे, जिनको भोजन भूख न प्यास। रसिक बिहारी रस मगन रहते हैं, ये सह न खटक उसास। जहाँ लंबी श्वास भी इनके काजो भैया एक बहुत बड़ा खटका बन जाए है। रोम रोमन अरुझी सकत नय को ना सूरजी। भैया भीतर जाओ भीतर, सुन के भी आपकी समाधि लग जाएगी। रोम रोमन अरुझी, रोमन को गिननो तो कठिन है, अरुझनो तो कितनो कठिन है सके है। सकत नय को ना सूरज पद है ये बिहारी दास जी को। आज लाडली लालही जगाए जागी, सकल निशी कुंज बसी। पिए बल बाहु कसी, बिलसी अंग अंग अनुराग रागी। रोम रोमन अरुझी सकत नय को ना सूरजी। अति सदर मधुर रस प्रेम पागी। बिहारी दास सकाम गौर श्याम सुधाम। चितय देखो बितबत जाम आठ, पूरी आठों याम जाम लता लागी। ये महाराज कैसी ये सुन सियरदास तमाल श्याम सौ लता लपट कंचन सौ लागी। तो बिहारी दास सकाम गौर श्याम सुधाम। चितय बितबत जाम लता लागी। ऐसो ये रस देश इन्हें हो न जानो, जागत किंदो सोबत से। अरे सखी मैं कैसे बताऊं, ना तो ये मैंने जगते देखे, ना ही ये मैंने सोते देखे। ये तो केवल मैंने बिलसते ही देखे। पौड़े प्रेम प्रजंक अंक कर, टारत उर टकटोबत से। स्वामी कर कमलन को टार हैं, फिर ये टटोरे हैं। सखी इन्हें हो न जानो, जागत किंदो सोबत से। जहां रस की ही बात है, रस की ही खात है। न रात है न दिन है। जहां रस पी पी के रस की बढ़ोतरी होती रही। अब घटवे की तो स्वामी जी महाराज की रस केली में कोई बात ही नहीं है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, ये भैया सुख सागर की रेल। तो ये विशाखा नहीं है, बैसाखी है। चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। स्वामी जी की कृपा से जैसे भाव हृदय में आए, स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासक अनन्य रसिक जनन के काजो भैया ये वैसे ही वर्णन किए गए हैं।
आप निधिवन रस चैनल को पकड़े रहो। और यदि कोई जिज्ञासु आपको दिखे स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश करवे की चाहना लिए भयो, तो बाकू भी भैया आप यदि या में लगाओगे तो ये भी एक बहुत बड़ो स्वामी जी महाराज को कृपा प्रसाद आपको प्राप्त होएगो। क्योंकि काऊ को सही मार्ग पर लगा देना याते बढ़ के कोई भजन नहीं है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।